जय हिंद प्यारे छात्रों, आप देख रहे हैं एम्बिशन टारगेट स्टडी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और आपको मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साइंस का ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, जो आपके बिहार बोर्ड परीक्षा में ज़रूर लड़ेगा। चलिए तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर की अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो आपका जो है इसमें सही जवाब हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ओके सर, ये कैसे हुआ? तो एक फार्मूला है F बराबर R/2, F बराबर R/2। तो जब आप इस पर सेट करेंगे तो आपका यहाँ पर वक्रता त्रिज्या जो है 40 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है 2। कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में कौन प्रथम आवर्तन के साथ घटित होगा? तो आपके सामने ऑप्शन है विचलन, पूर्ण परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से सभी। तो आपका इसमें से सही जवाब हो जाएगा विचलन। सही जवाब हो जाएगा विचलन। चलिए अगला प्रश्न है 3। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो आपके सामने ऑप्शन है लाल, हरा, काला, पीला। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा काला। ठीक है, और गर्म तार हो जाएगा आपका इसमें लाल। गर्म तार क्या हो जाएगा? लाल। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब अगला प्रश्न है आपके सामने 4। प्रश्न नंबर 4। किस युक्ति में विभक्त वैद्युत परिवर्तक का कार्य करता है? ऑप्शन है विद्युत मोटर, बी गैल्वेनोमीटर, सी वोल्टमीटर, डी विद्युत जनित्र। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा विद्युत मोटर। चलिए उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है आपके सामने, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 5। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। तो ऑप्शन है आप लोगों के सामने डेनियल सेल, सूखा सेल, सौर सेल, एवरेडी सेल। ठीक है, तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा सौर सेल। सही जवाब क्या हो जाएगा? सौर सेल। अगला प्रश्न है 6 नंबर। एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? तो आपके सामने इसे थोड़ा कुछ हल भी करना पड़ेगा, जिसमें ऑप्शन है ए 12 एम्पियर, बी 2.8 एम्पियर, सी 2 एम्पियर और डी 0.18 एम्पियर। ठीक है, लेकिन इसमें सही जवाब आपका ये डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला आता है विद्युत धारा बराबर आई आर। ठीक है, वी बराबर आई आर। ठीक है, तो ये आप जो है ये आर हो गया प्रतिरोध, ये हो गया विद्युत धारा। तो इस फॉर्मूला से आप इसे हल कर लेंगे तो आपका जो इसमें जो सवाल जो हल होगा 220/1200, 220/1200। तो जब आप इसे हल करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, और ये बैक ईयर का प्रश्न सब है, और आप इसे अच्छी तैयारी कर लेंगे, क्योंकि केवल आप PYQ क्वेश्चन अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव में 40 में 40 आसानी से ले आ सकते हैं। ठीक है, तो अब प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने। थोड़ा ये इसका मोटा हो गया, इसको थोड़ा हम पतला कर लेते हैं। चलिए तो प्रश्न नंबर 7 है, एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, तो एक सी आवेश गुजारने पर कार्य होगा। तो यहाँ ऑप्शन है ए सी का मतलब कैलोरी हुआ, तो ए ऑप्शन 1.5 जूल, बी ऑप्शन है 3 जूल, सी ऑप्शन है 1.5 जूल और डी ऑप्शन है 0। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ये सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा 1.5 जूल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 8। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? ए ऑप्शन है जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, बी ऑप्शन है जल कण द्वारा अवशोषण के कारण, सी ऑप्शन वायु द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा बी जल कण द्वारा अवशोषण के कारण, जल कण द्वारा अवशोषण के कारण। चलिए प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? नर युग्मक कौन है? ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन है अंडाणु, बी ऑप्शन शुक्राणु, बी सी ऑप्शन है गर्भाशय और डी है फैलोपियन नलिका। ठीक है, तो इसमें आपका जो सही जवाब हो जाएगा ये बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और मादा युग्मक ये हुआ अंडाणु, ये मादा युग्मक हुआ और ये नर युग्मक हुआ। ठीक है, तो सही जवाब इसका इसमें कौन हो जाएगा? आपका ये ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब अगला प्रश्न है आपके सामने 10। परजीवी पौधा का एक उदाहरण बताएं। ठीक है, परजीवी पौधा का एक उदाहरण बताएं। तो ऑप्शन है ए गोबर छत्ता, बी ब्रायोफिलम, सी अमरबेल, डी चीर। तो सही जवाब इसमें आपका हो जाएगा ई अमरबेल। ठीक है, चलिए
प्रश्न नंबर 11 हम लोग देखते हैं। द्विखंडन पाया जाता है तो ऑप्शन है आपका ए स्पंज में, बी हाइड्रा में, सी जीवाणु में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीवाणु में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 12 नंबर। अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो ए ऑप्शन है एपिनेफ्रिन, बी ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, सी ऑप्शन है नॉर एपिनेफ्रिन और डी ऑप्शन है इंसुलिन। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 12 का डी। सही जवाब क्या हो जाएगा? उसके बाद अगला प्रश्न है, चलिए प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का बनाने के लिए उत्तरदायी है? तो आपके सामने ऑप्शन है ए रक्त बिंबाणु, बी श्वेत रक्त कोशिका, सी लाल रक्त कोशिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब इसमें से हो जाएगा आपका रक्त बिंबाणु। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? रक्त बिंबाणु। ठीक है। अगला प्रश्न है 14 नंबर। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो ए ऑप्शन है यूरिया, बी ऑप्शन अमोनिया, सी यूरिक अम्ल, डी ऑप्शन इनमें से सही सभी। तो इसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 15। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है? तो आपके सामने ऑप्शन है ए टेस्टोस्टेरोन, बी थायरोक्सिन, सी एस्ट्रोजेन, डी ऑप्शन ए और सी दोनों। सही जवाब इसमें से आपका हो जाएगा ए और सी। सही जवाब क्या हो जाएगा? ए और सी। ए और सी ये दोनों इसका सही जवाब है। चलिए प्रश्न नंबर 16। शरीर संतुलन बनाए रखता है? ए ऑप्शन क्रीनियम, बी ऑप्शन सेरिब्रम, सी सेरिबेलम, डी मस्तिष्क स्टेम। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा सेरिबेलम। सही जवाब हो जाएगा सेरिबेलम। अगला प्रश्न है 17। वायु का निरपेक्ष आवर्तनांक वास्तव में होता है? ए ऑप्शन 1 से कम, बी ऑप्शन 1 से अधिक, सी ऑप्शन 1 के बराबर, डी ऑप्शन 0। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 1 से अधिक। सही जवाब हो जाएगा 1 से अधिक। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लेना। प्रश्न नंबर 18। आँख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण कौन सा दर्पण होता है? ये बहुत आसान प्रश्न है। तो ए ऑप्शन उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब इसमें हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण। उसका प्रश्न नंबर 19। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? ए मेथेन, बी एथाइन, सी एथेन, डी एथिन। सही जवाब इसमें से आपका हो जाएगा बी। सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद जो है प्रश्न नंबर 20। एल्किन का सामान्य सूत्र है? ए ऑप्शन है CnH2n+2, बी ऑप्शन है CnH2n-2, सी ऑप्शन है CnH2n और डी ऑप्शन है CnH2n-1। सही जवाब इसमें से हो जाएगा आपका 20 का सी। 20 का सी। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है 21। निम्नलिखित में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? ए ऑप्शन कोयला, बी ऑप्शन लकड़ी, सी ऑप्शन प्राकृतिक गैस, डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो इसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा 21 का सी प्राकृतिक गैस, है ना। इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है 22। हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? ए ऑप्शन 4.0 से 4.8, बी ऑप्शन 5.0 से 5.8, सी ऑप्शन 6.0 से 6.8, डी ऑप्शन 7.0 से 7.8। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 22 का डी 7.0 से 7.8। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न बहुत अच्छा है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन होगा? तो मैं इसका डायरेक्ट सही जवाब बता देता हूँ। तो 23 का इसमें आपका हो जाएगा सी। 23 का सी। ठीक है, C6H12O6 ये आपका सही जवाब हुआ। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर। सोडियम की परमाणु संख्या है? सोडियम की परमाणु संख्या है 24 का C11। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 25। लेटेक्स पाया जाता है? ऑप्शन ए चीड़ में, बी गुलाब में, सी कनेर में, डी आम में। तो आपका 25 नंबर का हो जाएगा सी। 25 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग अब 26 पे आते हैं। तो प्रश्न नंबर 26 है एंड्रोजेंस स्रावित होता है? ए अंडाशय द्वारा, बी वृषण द्वारा, सी ग्रहणी द्वारा, डी अमाशय द्वारा। 26 का सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 27 है वर्तिका भाग है? ए तंतु का, बी जायांग का, सी अंडाशय का, डी पुंकेसर का। सही जवाब हो जाएगा आपका 27 का सी।
28। प्रश्न नंबर हम लोग 28 देख रहे हैं। ग्रहणी भाग है किसका? ए मुख गुहा का, बी अमाशय का, सी बड़ी आंत का, डी छोटी आंत का। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 28 का डी। चलिए प्रश्न नंबर 29। मनुष्य में नसिका छिद्र लैरिंक्स ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाता है क्या? तो आपको पता ही होगा, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। ए उत्सर्जन तंत्र, बी जनन तंत्र, सी पाचन तंत्र, डी श्वसन तंत्र। तो ये आपका हो जाएगा श्वसन तंत्र का अंग है ये सब। किसका है ये? श्वसन तंत्र का। ठीक है, पाचन तंत्र का हो गया मुख गुहा, अमाशय, पक्वाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 30 पे आते हैं। पादप में जालम उत्तरदायी होता है। ए ऑप्शन ऑक्सीजन का संचालन, बी अमीनो अम्ल संवहन, सी जल संवहन, डी भोजन संवहन। तो देखिए जालम तो पौधा जो होता है तो जल ऊपर की ओर ले जाता है। ठीक है, जालम का काम होता है पृथ्वी से जो है जल खनिज लवण को ऊपर की ओर ले जाना, समझ गए। और फ्लोएम का काम होता है पौधे में बने हुए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। ठीक है, तो इसका आपका सही जवाब मिल गया होगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? जल का संवहन। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? जल का संवहन। चलिए प्रश्न नंबर 30, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जिबरेलिन है क्या? ए पादप हार्मोन, बी एंजाइम, सी कार्बोहाइड्रेट, डी वसा। 31 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पादप हार्मोन क्या है ये? पादप हार्मोन। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 32। पत्तियों का मुरझना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? पत्तियों का मुरझना, ए एथिलीन, बी एब्सिसिक अम्ल, सी साइटोकाइनिन, डी ऑक्सिन। तो 32 का आपका सही जवाब हो जाएगा बी। 32 का बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या है? इसकी संयोजकता क्या है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो 33 का आपका सही जवाब हो जाएगा बी 2। चलिए प्रश्न नंबर 34। निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? तो ये ऑप्शन है आपका यहाँ पे तांबा, बी सोडियम, सी कैल्शियम, डी मैग्नीशियम। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 34 का ए तांबा। चलिए प्रश्न नंबर 35 पे हम लोग आते हैं। एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो आपका यहाँ ऑप्शन है ए उपचयन, बी अपचयन, सी किण्वन, डी भर्जन। 35 का आपका सही जवाब हो जाएगा सी किण्वन द्वारा। किसके द्वारा? किण्वन द्वारा। चलिए प्रश्न नंबर 36। काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मैं इसका आपको डायरेक्ट जवाब बता दूँ, 36 का बी। 36 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, CaO। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आयोडीन युक्त नमक है, तो मैं भी इसका सही डायरेक्ट सही जवाब बता दूं आपको, 37 का सी। तो इसका ए और बी दोनों होगा। चलिए सही जवाब हो जाएगा ए और बी। अगला प्रश्न है 38, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट, बी कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट, सी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, डी ऑप्शन कैल्शियम क्लोराइड। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 38 का सी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। चलिए प्रश्न नंबर 39। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होते हैं? तो मैं इसका सही जवाब आपको बता देता हूँ, 39 का ए इलेक्ट्रॉन। चलिए प्रश्न नंबर 40। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका हो जाएगा मृतोपजीवी। मरे हुए पेड़ पौधे जीव जंतुओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। और उम्मीद करते हैं आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे और आप इसकी तैयारी अच्छी से कर लें, क्योंकि यही प्रश्न सब बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। जय हिंद, जय बिहार।